नमस्कार। मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार शिक्षा विभाग की खबरों की और नियोजित शिक्षकों, बीपीएससी से बहाल शिक्षकों और तमाम तरह के शिक्षकों के साथ साथ छात्राओं और युवाओं के लिए क्या कुछ खबरें निकल कर आई है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। दोस्तों, आपने जिस प्रकार से हमें सपोर्ट किया, आगे बढ़ाया, आगे भी आप उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि सपोर्ट करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। शिक्षा के इतिहास में, शिक्षकों के इतिहास में इन दिनों दो बड़ी चीज हुई है। एक पहला यह कि शिक्षक के साथ हुए मारपीट के घटना के बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव यानी एसीएस एस सिद्धार्थ उन्होंने जाकर पीड़ित शिक्षकों से मिला, कार्रवाई भी करवाया, गिरफ्तार भी करवाया और कहा कि शिक्षकों पर इस तरह से हो रहे अत्याचार को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। किया भी नहीं, गिरफ्तारी भी हुई। वहीं बीते दिन शिक्षकों के लिए बड़ी बात इस सिद्धार्थ ने शिक्षा विभाग के द्वारा जारी वीडियो के माध्यम से कहा। उन्होंने कहा कि हमारे सभी शिक्षक बेहतर हैं, अच्छे हैं, नॉलेज है उनको। उन्होंने कहा कि 100% शिक्षक विद्यालय में रहते हैं, आते हैं। कुछ एक शिक्षक हैं जो हाजिरी बनाते हैं और चले जाते हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे, ध्यान है। उन्होंने थोड़ी सी चिंता जरूर जाहिर की है कि बच्चों की 100% उपस्थिति नहीं हो पा रही है। क्या यह सही है या गलत है, ये आप पर सोचना है। खैर, शिक्षा के इतिहास में, शिक्षकों के इतिहास में यह तारीफ शब्द जो है सुनने को नहीं मिलता, लेकिन सुनने को मिला। इधर सक्षमता पास और बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। इसी सप्ताह यानी कि आने वाले सप्ताह में जो है, अगले सप्ताह जो है, अप्लाई के लिए, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा। यह बातें एसीएस एस सिद्धार्थ ने कहा है। सॉफ्टवेयर तैयार होते ही इसी सप्ताह में, जिस सप्ताह में लॉन्चिंग होगा, फॉर्मेट जारी भी कर दिया जाएगा। यानी कि छठ पूजा के बाद ऑनलाइन आवेदन लिए जाने की मंशा है। महिला दिव्यांग के लिए जाएंगे, पंचायत के ऑप्शन लिए जाएंगे। असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों को भी मिल सकता है पंचायत का ऑप्शन। पुरुषों से सिर्फ 10 अनुमंडल के मांगे जा सकते हैं ऑप्शन। सक्षमता पास और बीपीएससी से एक साथ लिए जाएंगे आवेदन। हर हाल में 31 दिसंबर तक नए स्कूलों में पोस्टिंग का लक्ष्य रखा गया है। रेंडमाइजेशन के जरिए स्कूलों के आवंटन की बात हो रही है। अप्लाई करने के लिए 20 से 25 दिनों का समय दिया जा सकता है। 2 से 3 दिनों तक ही सॉफ्टवेयर का ट्रायल होगा। पहले कहा जा रहा था कि 10 दिनों का होगा, लेकिन 2-3-4 दिनों में ही ट्रायल को पूरा कर लिया जाएगा और इसे सार्वजनिक करके शिक्षकों से आवेदन लिए जाएंगे। लेकिन कई कंफ्यूजन भी पैदा हो गई है। तो क्या बिहार के नियोजित शिक्षकों को दिसंबर तक पोस्टिंग हो जाएगी? इस पर अब बहस शुरू हो गई है। नियोजित शिक्षकों के पोस्टिंग ट्रांसफर का मैटर अब हाईलाइटेड होते जा रहा है। क्या संभव है या नहीं, खैर वो बात की बात है। इसके लिए विभाग सोचे। फिर अगली खबर बता दें कि स्कूलों में निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग करेंगे डीडीसी। जिला स्तरीय अभियंत्रण कोषांग की समीक्षा में डीएम का निर्देश। डीएम डॉक्टर पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने उप विकास आयुक्त को स्कूलों में चलाने वाले निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया है। पटना जिले में 580 स्कूल हैं। इन स्कूलों में राजनिधि से असैनिक कार्यों के लिए 2465 योजनाओं का चयन किया गया। इसमें 1286 योजनाओं का कार्य शुरू किया गया है। शेष 1179 योजनाओं को जल्द शुरू करने की तैयारी चल रही है। बिहार शिक्षा परियोजना जो है उसमें यह कार्य करने का, यानी परियोजना परिषद के जिला स्तरीय अभियंत्रण कोषांग की समीक्षा के दौरान डीएम ने स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन
1 और 2 का कार्यपालक अभियंताओं का ससमय निर्माण कार्य पूरा करने का जिला शिक्षा पदाधिकारी को शेष योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने उप विकास आयुक्त को प्रमंडलवार प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा अनुमंडल पदाधिकारियों के नियमित मॉनिटरिंग करने का निर्देश जारी किया गया है। वहीं अगली खबर हम आपको बता दें कि यह निकल कर आई है कि बिहार में छठे चरण में नियुक्त शिक्षकों का ग्रेड वेतन जोड़कर दिया जाएगा। वेतन वर्ष 2022 में नियुक्त छठे चरण के शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष को अस्थायी वेतन मिलेगा। यह वेतन उन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों को मिलेगा जिनका कार्यकाल 2 वर्ष पूरा हो चुका है। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किया है, जिसमें सर्विस बुक में अनुमान ग्रेड वेतन जोड़कर वेतन अंकित करने को कहा है। इससे शिक्षकों को अस्थायी वेतन के बारे में रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जा सके। शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद 40,000 से अधिक शिक्षकों को फायदा होगा। जानकारी के मुताबिक 2022 में छठे चरण में शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति की गई थी, लेकिन 2 वर्ष तक शिक्षकों को प्रोबेशनरी पीरियड था। इसकी वजह से उनका ग्रेड वेतन का निर्धारण नहीं किया गया, लेकिन सितंबर में शिक्षकों को 2 वर्ष पूरा हो चुका है, तो यह बड़ी बात है। वहीं सक्षमता उत्तीर्ण के प्रमाण पत्र में गड़बड़ी से काउंसलिंग नहीं हुई तो फिर मिलेगा मौका। आधार और मैट्रिक के टाइटल में गड़बड़ी पर न्यायिक मजिस्ट्रेट से बनवाना होगा। शिक्षा विभाग का खास निर्देश है, कमेटी करेगी प्रमाण पत्रों का सत्यापन, तो यह खास है, तो इस प्रकार से उन्हें मौका भी दिया जाएगा। मध्य विद्यालय और कस्तूरबा स्कूलों में प्रिंसिपल की नियुक्ति होगी। मध्य और कस्तूरबा स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के रिक्ति पर जल्द ही नियुक्ति होगी। इसके साथ ही बक्सर में प्रधानाध्यापकों के प्रमोशन के मामले में बक्सर के जिला शिक्षा पदाधिकारी से पूछताछ की जाएगी। ये बातें प्राथमिक शिक्षा के निदेशक पंकज कुमार ने बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान कही। बीते दिन बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ने 14 सूत्रीय मांगों को लेकर पंकज कुमार से मुलाकात किया था। इसमें 5 सितंबर 2019 को संघर्षरत शिक्षकों के काटे गए वेतन को लिए गए अवकाश में शामिल करके भुगतान करने की मांग की गई। इसके साथ ही 2015 से 17 व 16 से 18 के रेगुलर मोड में प्रशिक्षित शिक्षकों को विरमण की तिथि से प्रशिक्षित का दर्जा और रिजल्ट जारी होने के दिन में वेतन के भुगतान की मांग की गई। प्रतिनिधि मंडल ने टीआरई 1 और 2 में क्वालिफाइड नंबर लाने वाले नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा से मुक्त रखते हुए राज्यकर्मी बनाने को कहा। इसके साथ 5 वर्षों से लंबित महंगाई भत्ता सहित अन्य मदों के भुगतान करने की मांग की। इस शिक्षा कोष पर हाजिरी के लिए स्कूलों में इलेक्ट्रॉनिक यंत्र और इंटरनेट लगाने को मांग की गई है। वहीं एमडीएम का जायजा लेने पहुंचे एसीएस बच्चों को अंडा नहीं देने पर पूछा सवाल। डीओ ने कहा, कार्तिक माह में दीपावली व छठ को लेकर बच्चे नहीं खाते हैं। आपको बता दें कि सिमतुल्ला आवासीय विद्यालय के निरीक्षण के दौरान शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने रास्ते में एक प्राथमिक विद्यालय औरैया का निरीक्षण किया, जहां स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन करवाया जा रहा था। अपर मुख्य सचिव ने इस दौरान स्कूली बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता की जांच की। बच्चों को भोजन में दिए गए चावल से भरी थाली को उठाकर चावल की जांच की और साथ में मौजूद डीईओ राकेश कुमार से रोस्टर के अनुसार मेनू के बारे में पूछा। अपर मुख्य सचिव मेनू के अनुसार शुक्रवार को स्कूली बच्चों को अंडा न मिलने के सवाल पूछा तो डीईओ ने कार्तिक मास में दीपावली और छठ पूजा की बात का हवाला देते हुए बच्चों के द्वारा अंडा न खाने की बात बताई। अपर मुख्य सचिव ने विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति, बच्चों के नामांकन सहित अन्य कई तरह की जानकारी भी लिया। अचानक अपर मुख्य सचिव पहुंचने से शिक्षकों में हड़कंप मच गया था, चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं पुरानी पेंशन योजना के लाभ के लिए आए 700 आवेदन, 34,540 कोटि नियोजित और औपचारिक शिक्षक व लिपिकों के आवेदन। डीपीओ शिक्षा स्थापना सहित कई लोग इस पर देखा गया है। वहीं हम आपको आगे की खबर बता दें, यह एक जिला की बात थी। वहीं जनगणना की तैयारियां शुरू, पहली बार होगी डिजिटल जनगणना भारत में, अपने देश में 1 जनवरी 2025 से जनगणना का काम सारे देश भर में शुरू हो जाएगा। सभी राज्यों की
सीमा 31 दिसंबर 2024 को सील कर दी जाएगी ताकि जनगणना के आंकड़ों में कोई परिवर्तन न हो सके। घर घर जाकर पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। इसके लिए 34 सवालों का एक फॉर्म तैयार किया गया है, जिसमें जनगणना करने वाले प्रगणक घर के मुखिया से जानकारी प्राप्त करेंगे। जनगणना करने वाले प्रत्येक प्रगणक को 25,000 का भुगतान किया जाएगा। जनवरी 2025 से जनगणना का काम शुरू हो जाएगा। इस बार जनगणना में 34 प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें आपको बता दें कि प्रमुख रूप से घर में मुख्य अनाज, खाना पकाने का ईंधन, पीने के पानी का स्रोत जो क्या है, शौचालय की सुविधा, वाहन की उपलब्धता, घर में बिजली की उपलब्धता, गंदे पानी का निकासी, नहाने की सुविधा उपलब्ध है या नहीं, इन तमाम चीजों को पूछा जाएगा। तो जनगणना का कार्य भी बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। प्रधानाध्यापकों के पदों के लिए आरक्षित सीटों में हुआ बदलाव। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 6,061 पदों पर नियुक्ति के लिए कोटिवार विवरण को संशोधित किया है। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि समान प्रशासन विभाग के प्राप्त पत्र के आलोक में संशोधन कोटिवार रिक्तियों की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। वहीं अपर सचिव ने पूछा, शिकायत क्यों नहीं की, तो शिक्षकों ने दिखा दिए अपने जग। जमुई के लाहवान उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय व बसंतपुर पहुंचकर सिद्धार्थ ने पीड़ित शिक्षकों को बंधाया ढाढ़स। रंगदारी नहीं देने पर कुख्यात ने 8 शिक्षकों को बेरहमी से पीटा था। हालांकि अब उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है, लेकिन शिक्षकों के दर्द जो ने भी वीडियो में भी सुना, उनके शरीर सिहर गए। 70 लाठी, क्या किसी पर 7 लाठी भी पड़ जाए तो क्या हाल होगा। उन शिक्षकों को किस तरह से बेरहमी से पीटा गया, क्या गुनाह किया था उन्होंने। खैर, बातें हैं, सजा मिलनी चाहिए। शिक्षकों के साथ मारपीट के मामले पर एक नियोजित शिक्षकों की भूमिका हो रही है जांच, यानी कि माना जा रहा है कि शिक्षक के भी इसमें हाथ हो सकता है। जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आपको लिए चलते हैं कि निर्देशक से मिले प्राथमिक शिक्षक संघ कई चीजों पर मांग किया और मांग के अनुसार उन्हें उम्मीद है कि अब इस पे शिक्षकों को फायदा होगा। वहीं रेलवे भर्ती बोर्ड ने परीक्षाओं की तिथि में किया बड़ा बदलाव। 4 परीक्षाओं में 90 लाख से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल। आपको बता दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने कई परीक्षाओं की तिथि में बदलाव किया है। आरआरबी ने बदलाव का कैलेंडर भी जारी कर दिया है। सहायक लोको पायलट, आरपीएफ, एसआई, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, सीएमए और मेटलर्जिकल सुपरवाइजर पदों के लिए आरआरबी ने भर्ती 2024 परीक्षा तिथि में बदलाव कर दिया है। एएलपी 25 से 29 नवंबर, आरपी नई परीक्षा की तिथि है। आरपीएफ एसआई 2 से 12 दिसंबर, तकनीशियन का 18 से 29 दिसंबर और जेई और अन्य के लिए 13 से 17 दिसंबर नई तिथि निर्धारित की गई है। वहीं बीपीएससी ने प्रधानाध्यापकों का आरक्षण रोस्टर में बदलाव किया है, यानी कि वो उसमें बदलाव करते हुए जो थी गड़बड़ी उसको सुधारने का प्रयास किया गया है। इधर टीआरई 1 और 2 के अध्यापकों को नहीं मिलेगा अध्ययन अवकाश नहीं दिया जाएगा, बल्कि आप चाहते हैं तो वह आप जा सकते हैं, असाधारण अवकाश आपको मिल सकता है। वहीं शिक्षिका के बदले अपना फोटो अपलोड करने वाले शिक्षक हुए निलंबित। गया जिले के इमामगंज प्रखंड के मध्य विद्यालय रामपुर एसटी में पदस्थापित शिक्षिका दीपा शिखा के अनुपस्थित रहने के उपरांत इस शिक्षा कोष पोर्टल पर उनकी उपस्थिति दर्ज कर दी गई। वहीं शिक्षिका के फोटो अपलोड नहीं कर शिक्षक राहुल यादव अपना फोटो अपलोड कर दिया। इसकी जानकारी मिलते ही स्थापना डीपीओ के द्वारा ई शिक्षा कोष सिस्टम को गलत तरीके से उपयोग करने वाले शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगी गई, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर शिक्षक राहुल यादव को निलंबित करते हुए सिरघाटी बीआरसी में रहने का आदेश जारी किया गया है। वहीं बिहार के स्कूलों में खेल प्रतिभा की होगी अब खोज। 40,000 विद्यालयों के 60 लाख बच्चे लेंगे इसमें हिस्सा। चुने गए विद्यार्थियों को सालाना 3 लाख छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। तो यह खास योजना है, विद्यार्थियों को फायदा होने वाला है। निरीक्षण में लापरवाह आउटसोर्सिंग अफसरों को किया जाएगा बर्खास्त। शिक्षा विभाग ने विद्यालय निरीक्षण को लेकर अफसरों पर कसा शिकंजा। फिर भी विद्यालयों की स्थिति नहीं सुधरी तो जिला शिक्षा पदाधिकारी भी नपेंगे खास
आदेश जो है एस सिद्धार्थ के द्वारा दिया गया है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के रोस्टर की जांच करेगा समान प्रशासन विभाग। समान प्रशासन विभाग करेगा जांच। जिलों से मांगे गए रोस्टर के लिस्ट के ब्यौरे, अध्यापकों की नियुक्ति का भी मामला। वहीं हम आपको बता दें कि इमामगंज के प्रभारी प्रधानाध्यापक किए गए निलंबित। शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को इस शिक्षा कोष पर दर्ज सेल्फ उपस्थिति के आधार पर वेतन देने का निर्णय लिया है। इसके लिए प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक अपनी उपस्थिति इस शिक्षा कोष के माध्यम से बनाने में लगे, लेकिन कई विद्यालय शिक्षकों के द्वारा इस शिक्षा कोष सिस्टम का गलत प्रयोग कर विद्यालय में नहीं आने के बाद भी उसकी हाजिरी बना दे रहे हैं। तो इस तरह के मामला आ रहे हैं, जहां गया में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। तो निश्चित तौर पर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो निश्चित है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी सदस्यता बढ़े। आप भी हमारे सदस्य के रूप में रहेंगे, ना कोई पैसा लगता है ना कुछ लगता है, आपको केवल वीडियो मिलता रहेगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक यहीं पर आपको छोड़े जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।